everyone, welcome to Adda School. So students, as you all know कि एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है कि आपने कोई कटिंग नहीं की है, कुछ गलत नहीं किया है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, एग्जामिनर जब देखता है कि बच्चे का पेपर बहुत नीट एंड क्लीन है, उसने बहुत ही परफेक्टली पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है, सो वो इम्प्रेस होकर के आपको अच्छे मार्क्स देता है। लेकिन इस पेपर को परफेक्टली अटेम्प्ट कैसे करें या पेपर का प्रेजेंटेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे करें, आज मैं आप लोगों को वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो अप्रोच बताऊंगी। सबसे पहली अप्रोच मैं बताऊंगी आप लोगों को कि बच्चा जो एक टॉपर होता है उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है एक पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करने की, राइट। हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है, हैंडराइटिंग के भी मार्क्स आपके कभी कभी एग्जामिनर काट लेता है, हालांकि वो आपको बताता नहीं है। सेकंड चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, सीबीएसई के जो लोग हैं जो पेपर चेक करते हैं आपके, वो किस तरह की कॉपीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट अस सी कि आप अपने एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन कैसे करने वाले हो और कैसे आप अपने मार्क्स अचानक से 50 से सीधे 70 प्लस कर सकते हो आउट ऑफ 80। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहती हूं वो है पॉइंटर। आपका ड्रॉ अ मार्जिन लाइन एट द राइट साइड ऑफ योर आंसर शीट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी अपना सैंपल पेपर उठा करके देखा? आपने कभी ये देखा कि आपके एग्जाम्स में जो एडिशनल पेपर आता है वो किस तरीके से आता है? आपके एग्जाम में जो शीट आपको मिलती है, आंसर शीट जो मिलती है, उसमें एक तरफ तो मार्जिन लाइन ड्रॉ होती है, लेकिन आप राइट हैंड साइड में अपने आप एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करोगे। इससे फायदा क्या होगा? जब आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लोगे तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होगा आपकी और आपको मार्क्स दे रहा होगा तो उसके पास यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन स्पेस होगी जहां पर वो आपके नंबर्स लिख देगा, राइट। अब इससे फायदा क्या होता है, कई बार ना बच्चे मार्जिन लाइन नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ पे नंबर 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 आप बीच बीच में दे देता है वो आपको, और एक दो मार्क्स उसका ना कैलकुलेशन में छूट जाता है और फिर इसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। सो जब एग्जामिनर को नीट एंड क्लीन कॉपी मिलती है और यहाँ पे लास्ट में उसको एक मार्जिन लाइन मिलती है, सो वो इसको आसानी से अपने नंबर दे पाता है, राइट, और कैलकुलेशन में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मार्जिन लाइन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर आंसर प्रेजेंटेशन। सेकंड, मेंशन द सेक्शन यू आर अटेम्प्टिंग। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो सेक्शन ए कर रहे हैं, सेक्शन बी कर रहे हैं, सेक्शन सी कर रहे हैं, वो मेंशन ही नहीं करते, भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको लग रहा होता है राइटिंग सेक्शन हम पहले कर लेते हैं, रीडिंग बाद में करते हैं, तो वो ये करना ही भूल जाते हैं, सेक्शन लिखना ही नहीं भूल जाते जल्दी जल्दी में। सो जिस भी सेक्शन को आप कर रहे हो उस सेक्शन को जरूर मेंशन करोगे, उस सेक्शन को मेंशन करना आप लोग के लिए नेसेसरी है, वरना एग्जामिनर काफी ज्यादा कंफ्यूज जाता है कि बच्चे ने कौन से सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे किया है, तो कंफ्यूजन एग्जामिनर को ना हो इस वजह से आप सेक्शंस को जरूर मेंशन करें। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन ए है तो सेक्शन ए मेंशन करें, सेक्शन बी है तो सेक्शन बी मेंशन करें, सेक्शन सी है तो सेक्शन सी मेंशन करें। अगर आप उसके बगल में लिख भी देंगे रीडिंग है, राइटिंग है, लिटरेचर है, तो और भी अच्छा रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट द आंसर इन ऑर्डर एंड गिव 2 लाइन स्पेस आफ्टर ईच क्वेश्चन। ये है सैंपल पेपर का एक ओवरव्यू जो मैंने पिछला उठाया है। सो आप देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया, फिर उसके बाद देखो थोड़ी सी स्पेस दिख रही होगी आपको, फिर सेकंड क्वेश्चन है, फिर स्पेस दिख रही है, फिर थर्ड क्वेश्चन है। तो आपको अपने एग्जाम्स में जब आंसर शीट में आंसर्स लिखने हैं तो आपको आंसर्स भी इसी तरीके से लिखने हैं। सपोज आपने ऊपर डाला रीडिंग सेक्शन कर रहे हो आप, उसका आपने पहले क्वेश्चन का पहला अटेम्प्ट किया, पहले क्वेश्चन का पहला सब पार्ट, तो पहला सब पार्ट को जब आपने लिख लिया तो 2 लाइन का आप स्पेस दे दो या 1 लाइन का स्पेस दे दो, बट स्पेस जरूर दो, तब आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आप बिना स्पेस के लाइंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगते हो ना तो वो बहुत ही गिचपिच हो जाता है और बहुत ही मेस्ड अप लगता है। सो अगर आप अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन दिखाना चाहते हो, साफ सुथरी दिखाना चाहते हो, तो स्पेसिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आप गैप देंगे तो आपकी जो कॉपी है वो बहुत ही प्यारी लगेगी, साफ सुथरी लगेगी, एंड इंप्रेशन के तो मार्क्स मिलते ही है ना, राइट ना। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एज आई टोल्ड यू, सेक्शन मेंशन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन मेंशन करने के साथ साथ जब आप लिखते हो ना, जैसे आप लोग कर्सिव राइटिंग लिख रहे होते हो या आप मिक्स लेटर यूज करते हो, पहला बोल्ड लिखते हो और बाकी आप छोटे लिख देते हो लेटर्स। सो जब भी आप अपना सेक्शन मेंशन कर रहे हो ना तो सेक्शन को स्पेशली आप बोल्ड लेटर्स में लिखना। आपको एग्जाम्स में कौन सा पेन यूज करने के लिए बोला गया? सिंगल पेन यूज करने के लिए बोला गया, ब्लू पेन। तो अगर आप ब्लू पेन भी यूज कर रहे हो तो आप ब्लू पेन से बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दोगे, सेक्शन ए बड़ा बड़ा बिग ऐसे, सेक्शन ए रीडिंग,
ठीक है, आप मार्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लिख देना सेक्शन ए रीडिंग और फिर अपने क्वेश्चंस को मेंशन करना शुरू कर देना। फर्स्ट सब पार्ट ये दिखना चाहिए, ये बड़ा बड़ा हो ये दिखना चाहिए। बाकी आपकी हैंडराइटिंग छोटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो विजिबिलिटी है बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो अगर आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हेडिंग्स को डालने के लिए और आप कि मिक्स्ड एंड मर्ज ना हो आपके आंसर्स के साथ वो, तो आप बोल्ड उसको कर दीजिए ताकि स्पेशली वो हाईलाइट होकर के दिखे, ताकि एग्जामिनर को ये ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो कि बच्चे ने अपना रीडिंग सेक्शन कहाँ किया है और राइटिंग सेक्शन कहाँ किया। फिर मेंशन द सेक्शन यू आर अटेम्प्टिंग व्हिच इज रियली वेरी नेसेसरी, राइट। तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ कंप्लीशन लाइन आफ्टर अटेम्प्टिंग एवरी पार्ट ऑफ अ सेक्शन। फिर आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो क्या है, हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन को नहीं, हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज आपने सेक्शन ए यहां पर कंप्लीट कर लिया, जहां पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है वहां पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दो कि आपका सेक्शन इज फिनिश, सेक्शन ए इज फिनिश। फिर सेक्शन बी खत्म हो गया तो सेक्शन बी के बाद एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दी, सेक्शन बी इज फिनिश। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, 3 ही सेक्शन है, आपको 3 ही मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, खत्म। 3 मार्जिन लो और साइड 3 मार्जिन लाइन आपको ड्रॉ करनी है और साइड में आपको ये वाली मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है जहां पर आपको एग्जामिनर क्या करने के लिए दे रहा है, आपको मार्क्स लिखने के लिए दे रहा है कि भाई इसमें हम मार्क्स करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन वर्ड्स को जरूर से जरूर हाईलाइट करें जो कि आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इस चीज पर ध्यान दे। ये आप अपने एग्जाम्स के आखिरी टाइम पर कर सकते हो जब आपके 10 मिनट बचते हैं। तो सपोज आपने कुछ स्पेशल, जैसे आप लोगों ने राइटिंग सेक्शन में अपने कुछ कीवर्ड्स लिखे है ना, या फिर आपने कुछ कोटेशंस लिखी, तो वो जो हैंडी कोटेशंस है उनको हाईलाइट कर दीजिए, बट उन वर्ड्स को हाईलाइट मत करिएगा जिसमें आपने स्पेलिंग गलत करी है, क्योंकि आपको गलत चीज हाईलाइट करके नहीं दिखानी है। लेकिन जो आप चाहते हो कि आपने सही लिखा है और अच्छा लिखा है और उसके लिए एग्जामिनर आपको मार्क्स दे, उसको जरूर से जरूर हाईलाइट कर दो। ब्लू पेन से ही हाईलाइट करो, ठीक है ना, यू कैन इवन यूज पेंसिल ऑल्सो, बट पेन से ही यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और आप अच्छे से अच्छा लिख पाओगे। कोशिश करना कि आप बॉल पेन यूज करो, क्योंकि बॉल पेन एग्जाम्स में फैलता नहीं है और आपकी कॉपी को मिस नहीं करता। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं यूज अनदर पेज फॉर अनदर पार्ट ऑफ अ सेक्शन। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये है सीबीएसई के जो पेपर चेक करने वाले लोग हैं उनकी अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चे हमेशा यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। सपोज आपने यहाँ पर सेक्शन ए किया, आपने लिखा था सेक्शन ए, राइट, सेक्शन ए, सेक्शन ए मान लीजिए आपका खत्म हो गया, ठीक। अब यहां पर ये जो पेज था आपका, सेक्शन ए आपके इस पेज पे खत्म हो रहा है, यहां पर आपका सेक्शन ए खत्म हो गया 10, आपका इतना नीचे का पेज पूरा छूटा हुआ है और आपने क्या किया, पेज छूटा हुआ है, चलो पेज बर्बाद नहीं करते, यहीं पर ही सेक्शन बी लिख देते हैं और यहीं से ही आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। बट एग्जामिनर कहता है कि बेस्ट कॉपी मुझे वो लगती है जहां पर बच्चे का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया ना, उस देखो मार्किंग अलग अलग है, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, आपका सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का है, लेकिन सेक्शन सी कितने मार्क्स का है, आपका 40 मार्क्स का है। तो जब आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया ना, तो जहां पे भी खत्म हो रहा हो, भले ही जितना पेज छूट रहा हो, आप छोड़ दो उसको, आप अगले पेज का इस्तेमाल करो टू राइट द नेक्स्ट सेक्शन, ताकि आप बड़ा बड़ा हाईलाइट कर सको अब सेक्शन बी यहां से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, सो इट्स नेसेसरी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके एग्जामिनर की अप्रोच है, आपके सीबीएसई की जो पेपर चेक करते हैं उनका कहना ये कि बच्चा अगर दूसरे पेज से सेक्शन बी स्टार्ट करता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही नीट लगता है, बहुत ही क्लीन लगता है, और ऐसे बच्चों को हम ज्यादा मार्क्स देना प्रेफर करते हैं। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है यूज अनदर लाइन फॉर चेंजिंग पैराग्राफ। ये बहुत जरूरी है। मैंने आप लोग को लॉन्ग आंसर राइटिंग की अप्रोच सिखाई है ना, कि आपको इंट्रो करना है, फिर डिटेल करना है, फिर कंक्लूजन करना है। सो आप 3 पैराग्राफ में अपना आंसर राइटिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई राइटिंग सेक्शन भी कर रहे हो, सपोज आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो या आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, तो आप 3 पैराग्राफ में करते हो। सो जब आप पैराग्राफ्स लिखते हो, नंबर ऑफ पैराग्राफ, तो सपोज आपने ये पैराग्राफ लिखा है ना, ऐसे करके आपने पैराग्राफ लिखा। बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लो उनका यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ और वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। ये पुरानी अप्रोच थी और आज एग्जामिनर इसे अच्छा नहीं मानता। एग्जामिनर का कहना है ये वाली अप्रोच गलत है, दिस शुड नॉट बी फॉलो। कौन सी फॉलो होनी चाहिए, फॉलो कौन सी होनी चाहिए, दिस वन, कि आप जब क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप इस तरीके से करो, जैसे आपने पूरा ये लाइन लिख दिया, राइट, और यहाँ पे आपका एंड हो गया, एंड हो गया पहले पैराग्राफ, तो अभी यहां से ना स्टार्ट करके आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ऐसे, और लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखोगे तो वो वैसे ही अल्टीमेटली साफ लगेगा। यहाँ खत्म हो गया, तीसरा आप यहां से करो। तो
पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, जब आप एक लाइन को, एक पैराग्राफ को खत्म कर रहे हो, तो आप अगली लाइन जब स्टार्ट करो तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। सो इस तरीके से आपका जो कॉपी है वो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत नीट एंड क्लीन होगी और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेगी। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये अप्रोच फॉलो करने वाले हो या नहीं, या आपको कौन सी अप्रोच बेहतर लगती है करने के लिए, या इनमें से कोई भी ऐसी अप्रोच है जो आपने अपने एग्जाम में आज तक फॉलो करी है। मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स एंड आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।